यही क्या कहते हैं समर्पित भजन रखने जा रहा हूं। आप लोग लाल लाल रोशन तबला तबला कबीर पुरुषं सुखदं केवलं ज्ञानमोदितं द्वन्द्वातीतं गगनस्वरीशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधीशाचिरोतं भावातीतं करुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण जाने भृंगयति कर गुरु आप भक्ति दो प्रकार से होती है। एक देखा देखी भक्ति और एक समर्पित भाव से जो भक्ति करते हैं वह सार्थक होता है। देखा देखी भक्ति सार्थक नहीं होता और जो समर्पित भाव से जो भक्ति करते हैं वह बिल्कुल भक्ति है। उससे हमारे अंदर विकास भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो चलिए ये समर्पित भाव से भजन जहां साहब जहाँ साहब रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले जीवे साहब से अर्जी करता है जो साहब आप जहाँ रख लेंगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलेंगे भाव यही है। जहाँ साहब रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे
वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ साहब रखोगे, जहाँ साहब रखोगे, जहाँ साहब रखोगे, वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। अगली कड़ी में भाव कितना सुंदर है। जीवन है समर्पित तुम्हारी शरण में, तुम्ही मेरी सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। जीवन है तुम्हारी शरण में, तुम्ही मेरी सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। कोई साधन नहीं है, बहुत समर्पित भाव में है, इसमें दूसरी भजन नहीं रखना चाहिए, केवल भर करके रह जाएंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे
जहाँ ले चलो देखिए कितना सुंदर भाव है परमात्मा से हम सभी कुछ मांगते हैं। जब भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो उसके पीछे कुछ अपनी मंशा को रख देते हैं, इच्छा जाहिर कर देते हैं। यही परमपिता परमात्मा मुझे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, जमीन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बेटा बेटी चाहिए, लेकिन नहीं। अगर उस भाव को आप पेश कर देंगे तो वह भक्ति नहीं है। देखिए कितना सुंदर भाव है। ना कोई
हम सबों को इस समर्पित भाव से चलना चाहिए। परमपिता परमात्मा पर कोई बोझ देने की जरूरत नहीं है। अगर आप भक्ति करते हैं, आपके घर परिवार में अगर कोई मुसीबत आ जाती है तो आप परमपिता परमात्मा पर दोषारोपण लगा देते हैं, कहते हैं यह भगवान आपने ये ऐसा क्या किया है, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया। नहीं, यह तो कर्म का दंड है। हम सभी जिस दिन इस गर्भवास में आए और जन्म लिए और देह धारण किए तो समझ जाइए कि उसी दिन यह देह जो मिला है यह दुख भोगने के लिए मिला है, कष्ट करने के लिए मिला है। जो कुछ है यह वह कष्ट जो होता है वह कष्ट होना कोई गलत नहीं है। जब किन्हीं को कष्ट होता है तो वह परमात्मा को याद करते हैं। अगर कष्ट नहीं होता तो कोई परमात्मा को याद करने वाला नहीं है। इसलिए कष्ट होना भी जरूरी है। आज शत्रु कबीर साहब इस धराधाम पर नहीं आते तो हम सबों को भक्ति करने का कोई अधिकार भी नहीं होता। जब 1455 में शत्रु कबीर साहब की आगमन इस धराधाम पर हुआ था, उस समय में काफी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उथल पुथल का काल माना जाता था। उस समय में, कठिन समय में सदगुरु कबीर साहब आए और सभी लोगों को सही रास्ते पर लाने का काम उन्होंने किया। कोई को प्रेम, किसी को प्रेम से नहीं माने तो उन्हें ललकार करके भी सही रास्ते पर ले आए, सही रास्ते पर ले आया। उस समय में क्या कहते हैं, जो जनमानस को आंदोलित करते हुए इस धरातल पर क्षमता, एकता कायम कर मानव अस्मिता को एवं मानव गौरव को रक्षा की है। इसी भूमिका को देखते हुए नाभादास जी महाराज ने भी कहा, जे पक्षपात नहीं यह वचन सभी के हित की बात। नाभादास जी ने कहा, जो कबीर साहब कोई पक्षपाती बात नहीं किया, उन्होंने सबों को हित की बातें की है। यह जिस समय में उन्होंने कहा, उस समय में काफी क्या कहते हैं, मजहब जुल्म का प्राण बन गया था, धर्म कायरता का प्रतीक माने जाने लगा था। उस समय में कठिन समय में वह लोग आस्था को पटरी पर लाने का महान कार्य सदगुरु कबीर ने ही किया, दूसरा किसी ने नहीं किया। इस धरातल पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इस धरातल पर चाहे जितने भी संसार में ग्रंथ हो, वह क्या कहते हैं, वेद हो, पुराण हो, सारे कुछ हो, बाइबिल हो, चाहे सारे कुछ ग्रंथ हो, लेकिन सदगुरु कबीर साहब की एक साखी में समा जाता है। उन्होंने कहा, जो पोथी पढ़ी पढ़ी जगुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो चलिए, साहब ने तो बहुत शब्दों में लोगों को समझाने का काम किया। मैं समय लेना नहीं चाहता हूँ। हमारे बीच वो क्या कहते हैं, जो राजस्थान से चल करके पूज्य आचार्य महंत नितिन साहब जी मंचासीन हैं। अब उनके मुखारबिंद से हम सभी उनकी वाणी को श्रवण करेंगे और अपने जीवन काल में उतारने का प्रयास करेंगे। बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहब की, बोलिए नगरवस्ती की, बोलिए पूज्याचार्य नितिन साहब की, संत महात्माओं की।
साहेब बंदगी साहेब सब साहिब भाई के सलाम आवाज थोड़ा तेज कर साहिब भाई के सलाम। तो आज हाजीपुर प्रशासन में दूसरा दिवस सत्संग का आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस आत्म ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस आत्म ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुन तो सभी सकते हैं, आए बैठे घंटा दो घंटा सुनते चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। गुरु की दया हो, परमात्मा की कृपा हो, बंदी छोड़ की मेहर हो, तब जाके ये ज्ञान थोड़ा बहुत समझ में आता है। अन्यथा कोई भी इसको समझने में समर्थ नहीं है। ये सिर के ऊपर से जाता है। पूरा विवेक, पूरा बुद्धि पूरी लगाने के बावजूद जब तक दया गुरु की ना हो, ये समझ नहीं आता रहता। लेकिन कृपा है बंदी छोड़ की कि वो समय आ गया है जब हर जीव परमपिता परमात्मा के इस मूल ज्ञान को अब समझेगा। अब इतनी बुद्धि विकसित हो चुकी है लोगों की कि वो अब गहराई से हर बात को समझ सकते हैं। पहले ऐसा था कि कोई भी आया और किसी को भी कुछ भी समझा के चला गया। अब लोगों का विवेक जान चुका है। अब लोग समझ रहे हैं बात को। धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होते ही जा रहे हैं। एक दूसरे से ज्ञान चर्चा करके समझाते ही जा रहे हैं, और मालिक की कृपा होती जा रही है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु लोग नहीं समझ पा रहे हैं, चेले समझ जा रहे हैं। देखिए दुविधा, जो गुरु पंथ को चला रहे हैं, महात्मा बैठे हुए हैं आश्रमों में, वो नहीं समझ पा रहे मेरी बात, लेकिन उनके चेहरे समझ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ रहे, सब समझते हैं। इतना बच्चा कोई भी नहीं है, लेकिन बीच में लोड़ा क्या बना हुआ है, ये गुरुवाई। उनको लगता है कि अरे हम तो गुरु जी बन गए हैं, हम तो 10 साल से पूजा विदाई ले रहे हैं, हमें तो मालाएं पड़ रही है, अरे अब हम किसके चेले बने जाके। सबसे बड़ी दुविधा ये है। इसीलिए कबीर साहब ने क्या बोला था कि जो मिला सो गुरु मिला, और चेला मिला ना कोई। गुरु की भक्ति छोड़े तो मुक्ति कैसे हो। जो आता है पंथ में गुरुवाई के लिए आ जाता है, गुरु बन रहे हैं सारे, चेला में बनने को तैयार नहीं है। कारण क्या है? यही मान बढ़ाई अहंकार। जबकि जब तक आप पूरे चेले नहीं बन गए, तब तक आप गुरु बन ही नहीं सकते। आप कोई भी दुकान पे चले जाओ, कोई भी आदमी बैठा हो, कोई भी काम सीखे, उसको पूछो कि तूने सारा काम सीख लिया है? हाँ हाँ, हर चीज आती है मुझे। तब तो वो अपनी दुकान खोल के बैठे गुरुवाई करे, समझ में आता है। लेकिन 4 दिन सीख के और कहे कि नहीं जल्दी से दुकान खोल के कमाई शुरू करूं, तो अब खुद तो जाएगा, और जो ग्राहक है उसको भी गिल्लू देगा। 15 दिन कार का काम सीख के, इंजन का काम सीख के, अगर किसी भी कार का इंजन बांध देगा तो क्या बांध लेगा? इंजन खोल तो देगा, तो बांधना ही ना है उसको दोबारा, नट बोल्ट भी लगाने ना है। 10-15 दिन का काम थोड़ी नहीं है। ये पूर्ण ज्ञान की बात है। यानी जब तक पूरा ज्ञान नहीं समझ लिया, गुरुवाई करना अपराध है, अपराध। कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारी एक गुरुवाई के चक्कर में हजारों लोगों का मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, वैसे भी मरना ही था, चोला पहन के भी मर गए, मरना तो था ही।
वैसे भूखे मरना था, यहाँ दरवाई करके और बढ़िया बढ़िया खा के मर रहे हो, बढ़िया बढ़िया महलों में रह के मर रहे हो, बड़े बड़े आश्रम बना के मर रहे हो, तुमने तो मरना ही था। लेकिन अपने पीछे हजारों लोगों को मरवा दिया। ये गुनहगार हो गए, गुनहगार। इनके लिए इनको क्या बोला जाता है, कबीर सागर पढ़ के देखे ना, नकली कड़िहार। नकली कड़िहारों के लिए बड़ी बड़ी कढ़ाइयां लगा रखी है नरक में, और उनको ऐसा तला जाएगा, पकौड़े बनाए जाएंगे। ये सब लिखा हुआ है उसमें, अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं मैं। यानी गुरु और गुरुआ में फर्क है। गुरु और गुरुआ दोनों शब्द मिल जाएंगे तुम्हें कबीर वाणी में। गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही, और कहे कबीर दास को ये तीन लोग भय नहीं। ये गुरु की महिमा है। और गुरुआ, गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। कहते चेले बनाने की आस लगा के बैठा है, इस गांव में मेरा प्रचार हो जाए तो मैं इतने चेले मूड दूं, उस गांव में चला जाऊं तो इतने चेले मूड दूं, इतने चेले बन गए तो इतना पैसा आ जाएगा, इतने बन गए तो इतना पैसा आ जाएगा। बस इसी धंधे में पूरा जन्म बीत जाएगा उस गुरुआ का। गुरुआ, गुरु नहीं गुरुआ। गरीबदास महाराज समझा रहे अपने वाणी में, गुरुआ गांव बिगाड़ा संतो, गुरुआ गांव बिगाड़ा। कहते पूरा पूरा गांव बिगाड़ दिए गुरुआ लोगों ने। क्या देके? मंत्र देके। ये मंत्र देते हैं गुरुआ लोग, और कबीर साहब मंत्र छुड़वाते हैं। ये जाप देते हैं गुरुआ लोग, और कबीर साहब जाप छुड़वाते हैं। कैसे छुड़वाते हैं? आज के सत्संग में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहेब की, दिवानपति साहेब की, सतगुरु नारायणपति साहेब की, करीमपुर धाम की, सत्संग में आए सभी महात्माओं की, सत्संग में आए सभी भक्तों की, इनके बाल गोपाल की, सत्संग कराने वालों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल सत्संग बंदगी साहेब बंदगी सत्संग। तो आज फर्क जानेंगे गुरु और गुरुआ में, फर्क जानेंगे अक्षर और निरक्षर में, फर्क जानेंगे सत्य और असत्य में। क्योंकि जब तक तुम्हें फर्क नहीं पता लगा, तुम्हें सब एक से ही लगेंगे। सोने की दुकान है जहां पर सोने के आभूषण मिलते हैं, और उसी के सामने बाहर गली में पीतल के आभूषण बिक रहे हैं। दोनों एक ही जगह लगे हुए हैं। अब अगर तुम्हें फर्क नहीं है तो सोने की दुकान में घुसने से पहले पीतल वाला तुम्हें सोना बता के पीतल चला देगा। तुम पीतल का सामान लाके सोचोगे मैं सोने का ले आया। इसलिए कबीर साहब कहते हैं नीर छीर का करे निवेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। यानी जो मेरा हंस होगा वो नीर शीर का निवेड़ा कर देगा, सच और झूठ का निवेड़ा कर देगा। कैसे करेगा निवेड़ा? परख के द्वारा। परख पारखी बन जाएगा वो। इसीलिए साहिब ने कहा गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी सो माथे का मौन। कहते हैं ठीक है बंदगी सबको करो, चाहे एलकेजी का गुरु है, चाहे पहली दूसरी पांचवी दसवीं का गुरु है, बंदगी सबको करो। क्यों? बंदगी साहब की है, साहब बंदगी, परमात्मा की बंदगी, उसको थोड़ी नहीं बंदगी चल रही है।
अगर उसकी बंदगी होती तो उसका नाम लेके बंदगी की जाती, लेकिन बंदगी साहब की सबको करो, हर साधु हर संत को करो, चाहे वो एलकेजी वाला है, 5वीं वाला है, 10वीं वाला है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ज्ञान की बात आता है तब तुमने परख करना है कि मैं किस लेवल के ज्ञान को धारण कर रहा हूं। फिर ये पक्षपात नहीं करना कि नहीं 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 तू भी सही और मैं भी सही, तेरा गुरु भी पूरा और मेरा गुरु भी पूरा। दो पूरे नहीं होते कभी, पूरा केवल एक होता है। उस एक को जानना है वो एक क्या है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। माथे का मोर एक ही है, दो नहीं होंगे। अब वो कैसे पहचानेंगे हम, उसकी विधि क्या है, उसकी एक ही विधि है, वाणी से पहचानिए साधु चोर की हार, अंतर की गर्दी से निकले मुंह की बात। कहते पहचान केवल एक ही तरह से हो सकती है। अब दो बाल्टियों में दूध है, एक ईमानदार आदमी लेके आया, एक बेईमान लेके आया। अब दोनों दूध एक जैसे कलर के हैं, अब तुम देख के कैसे पहचानोगे भाई? दोनों एक ही चीज लेके आए हैं, दूध दूध, सफेद सफेद, तरल तरल। अब कैसे पहचानोगे कौन सही कौन गलत? उसके लिए लैक्टोमीटर होता है, उसमें जैसे ही दूध डालोगे उसी वक्त बता देगा कि इसमें पानी डाला हुआ है। वो मीटर झूठ नहीं बोलेगा। उस मीटर को इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा चाचा दूध लेके आया, कि तुम्हारा मामा लेके आया, कि तुम्हारा बाप लेके आया है। वो तो तत्व ज्ञान के आधार पर बता देगा पानी तत्व इतना है और दूध तत्व इतना है, वो तो बता देगा मिलावट। इसी प्रकार जो संतों के नाम में मिलावट हो चुकी है, नाम में भी मिलावट होती है, केवल दूध में और पेट्रोल में नहीं हो रही है, नाम में भी मिलावट हो चुकी है। अब नाम में जो मिलावट हो गई है वो हमें कैसे पता लगेगा कि ये नकली नाम है कि असली? वाणी से पहचानी। संतों की जो वाणी है, जो आप दिन रात रट रहे हो, ये वाणी ही पहचान है। इन्हीं वाणियों के द्वारा आप पहचान पाओगे कि मुझे सही नाम मिला कि नहीं मिला। ये गाने के लिए नहीं है कि तुमने इसको गानों की तरह बना दिया, रात भर भजन गाएंगे रात भर, और सुबह उठ के पत्थर पूछ के चले जाएंगे। रात भर गा रहे हैं, पादर पूजे पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पूरी रात गाते रहे और सुबह पत्थर पूछ के चले गए। ऐसे बात नहीं बनेगी। शायद क्या कह रहे हैं, मेरी गाड़ी गाएगा, 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाड़ी पूछेगा तो सत्य लोग को सूझेगा। अगर केवल मेरी गाड़ी गा के चला गया, आज बड़े बड़े कबीर भजन गाने वाले बड़े बड़े गायक बैठे हुए हैं, उनको पुरस्कार भी मिल रहे हैं, भारत रत्न पुरस्कार, फलाना पुरस्कार, ठिकाना। ये पुरस्कार लेने के लिए नहीं बनी है वाणी, ये वाणी बनी है इस पे विचार करके, इस पर परख करके, को जानने के लिए वाणी बनी है। इसी वाणी को गुरु तक बोल दिया गया। सिख धर्म में जाकर पूछो कौन है गुरु, तो क्या बोलेंगे? वाणी गुरु, गुरु है वाणी और बिच वाणी अमृत सारे। कहते हैं वाणी ही गुरु है हमारी। जो संतों की वाणी है हमारा मार्गदर्शन करती है, और मार्गदर्शन कौन करता है? गुरु ही करता है। उन्होंने देह को नहीं, वाणी को गुरु मान लिया। बहुत अच्छी बात है। और सबसे ज्यादा वाणी किसकी ली? कबीर साहब की। गुरु ग्रंथ साहब ने सबसे ज्यादा वाणी किसकी है? सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की। वो समझा रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब ने बार बार, लेकिन 300 से ज्यादा साल हो गए पढ़ते पढ़ते, आज तक नहीं समझ पाए कि वाणी कह क्या रही है, वाणी क्या बोल रही है। गुरु ग्रंथ साहब में देखोगे पेज नंबर 343 अंक पे
क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जोड़े आन, सत्या न अक्षर एक पहचान। इन दोनों लाइनों का मतलब समझने के लिए पूरा जन्म बीत जाएगा। 52 अक्षर जोड़े आन, यानी इस इंसान ने, चाहे गुरु चाहे चेला, इसने क्या किया? इसने भगवान को पाने के लिए 52 अक्षरों का जंजाल बन दिया। किसी ने रा म 2 अक्षर निकाल दिए 52 में से, किसी ने कृष्ण 3 अक्षर निकाल दिए, किसी ने वाहे गुरु 4 अक्षर निकाल लिए, किसी ने कबीर 3 अक्षर निकाल लिए, किसी ने साता नाम 4 अक्षर, यानी अक्षरों को जोड़ तोड़ के तमाम नाम बना के रख लिए। अब गुरबाणी क्या कह रही है? 52 अक्षर जोड़े आन, सत्या न अक्षर एक पहचान। अब वो एक अक्षर क्या है? एक अक्षर 2, 3, 4, 5, 7 नहीं, मात्र एक अक्षर की बात है। अगर वो एक अक्षर तुम्हारे पास है तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो समझ जाओ कि तुम असली कबीर पंथ में आ गए। अगर वो एक अक्षर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कबीर पंथ में आकर भी कबीर पंथ में नहीं हो। किसके पंथ में चले गए? काल भगवान के पंथ में चले गए। कबीर साहब ने क्या बताया था कि काल भगवान मेरा नाम लेके 12 पंथ चला देगा। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मिल के एक पंथ चलाए। कबीर सागर की वाणी है, जिसके पास कबीर सागर है खोल के देख लेना, मिल जाएगा। अब ये एक अक्षर क्या है? इसी को समझाने के लिए साहब ने बोला, पोथी पर जगनुआ और भयो न पंडित कोय, एक है आखर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। लेकिन क्या बना दिया इस एक अक्षर का? 2.5 अक्षर। ये महाज्ञान है। कबीर साहब कभी 2.5 अक्षर का भेद बताने आ ही नहीं थे। कबीर साहब केवल एक अक्षर का भेद बताने आए थे। एक अक्षर, 52 अक्षर जोड़े आन, सत्या न अक्षर एक पहचान। बस एक अक्षर की बात है। उस एक अक्षर को ही आदि अक्षर कहते हैं और 52 अक्षरों को नाशवान अक्षर कहते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वो जीव से नहीं बोला जा सकता, वो कलम से लिखा नहीं जा सकता, वो दवा इंक से लिखा नहीं जा सकता, उसे कानों से सुना नहीं जा सकता। वो ऐसा अक्षर है, लेकिन उसका भेद ना होने के कारण सब के सब 2.5 अक्षर में फंस गए। कोई कहता है राम 2.5 अक्षर है, राम आका गड्ढा आधा बना दिया, राम रमा 2 अक्षर, एक गड्ढा लगा दिया आधा बना दिया, कहते हैं ये है 2.5 अक्षर। कोई कहता सो हम, ये है 2.5 अक्षर। कोई कह रहा ओ हम, ये है 2.5 अक्षर। कोई कह रहा है शिव, ये है 2.5 अक्षर। सब अपने 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 मन के अनुसार 2.5 अक्षरों में फंस गए। कोई प्रेम को 2.5 अक्षर बना के बैठ गया, पा आधा रा एक ही मात्रा और मां प्रेम, जबकि देखोगे तो प्रेम 2.5 अक्षर है ही नहीं। कितने अक्षरों का प्रेम है? पहले तो पा है, पा, फिर रा है 2, फिर एक ही मात्रा 3, फिर मां 4। प्रेम को कोई 2.5 अक्षर से करके दिखा दे आप? नहीं कर सकते। ये कोई प्रेम नहीं है 2.5 अक्षर, ये है एक अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। 10वीं 12वीं के एग्जाम में आता ही है यही दोहा। जिन्होंने दिया हो कभी एग्जाम उनको पता हो। तो यही एक अक्षर के बारे में क्या बताया कि ये एक अक्षर लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता। इसके लिए कलम की जरूरत नहीं है, इसके लिए मुंह की कान की जरूरत नहीं है। गरीबदास जी महाराज क्या कह रहे हैं?
पावन अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस, कलेस है ही तुम्हारे जीवन के लिए। अगर कागज पे लिखे हुए नामों को जपोगे, कलेस है तुम्हारे जीवन के लिए। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी। कहते हैं उसको जानो जो 52 अक्षरों से परे है, उसको पहचानो जो आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी दुनिया भी नहीं बनी थी, इंसान भी नहीं बना था, कलम दवात भी नहीं बनी थी, अक्षर भी नहीं बना था, तब भी वो आदि नाम था, है और रहेगा। उसी आदि नाम को सतनाम कहते हैं। वो आदि नाम कोई अक्षर नहीं है, हिंदी उर्दू भाषा, पंजाबी या किसी और भाषा का। वो आदि नाम अखंड नाद है। इसीलिए बोला गया आदि नाम को प्रणाम, गाचक गढ़ आठों जाम। यानी आठों जाम, वो आठों जाम 24 घंटे गर्जना कर रहा है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, हम उसको जान नहीं पाते, इसलिए बार बार इन 52 अक्षरों में फंस जाते हैं। तो आगे क्या कहते हैं? कबीर सागर ने अमरमूल पढ़ना। अमरमूल क्या कहते हैं उसमें? नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा, वाही को सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर गहरे। बिल्कुल क्लियर कर दिया साहिब ने। कहते नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, यानी किसी पर भी आस नहीं लगानी है। ना तो कबीर बचाने आएंगे और ना ही धर्मदास बचाने आएंगे। इस गलत फहमी से निकल जाओ कि तुम्हें कोई बचाने आएगा, कोई नहीं आने वाला। कौन बचाएगा? वो आदि अक्षर बचाएगा। नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा। हर घट में वो विराजमान है, वो आदि अक्षर। बस तुम्हें उसका भेद जानना है। जैसे ही तुम उसका भेद जान जाओगे, तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे कि मुझे कबीर साहब बचाएंगे, कि मुझे बाबा धर्मदास जी बचाएंगे, या मैंने जिस गुरु से नाम लिया है वो बचाएगा। कौन बचाएगा मुझे? कोई नहीं बचाएगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा। मेरी आस में मत बैठना कि मैं आऊंगा बचाने। हाँ, जिस शब्द का ज्ञान मैं दे रहा हूं उस शब्द को धारण कर देना। बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज हो हमारा। जो मेरा हो गया उसको अमर कर दूंगा मैं। मरेगा नहीं वो 101%। कैसे नहीं मरेगा? बाकी तो सब मर रहे हैं। जो कबीर साहब को नहीं मानते सब मर रहे हैं, तो कबीर साहब को मानने वाले क्या नहीं मरेंगे? बिल्कुल नहीं मरेंगे। कैसे नहीं मरेंगे? ये तुम्हें समझना पड़ेगा। बाकी जितने भी मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को शहीद मानते हैं। इसलिए कह रहे हैं हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। लेकिन कबीर पंथी कभी नहीं कहेगा कि हाय मर गया, हाय मर गया। उसके लिए क्या बोला साहब ने? जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कहते दुनिया मरेगी, रो रो के मरेगी, लेकिन हमारा चेला ये ना मरता, ये कभी ना मरने वाला, ये आनंद में जाएगा। इस शरीर को छोड़ के मरेगा नहीं। यही समझा रहे हैं। मरता मरता जग कुआ, मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे वो मरना मरना होए। यानी जैसे मैं सिखा रहा हूं कि ऐसे मर बेटा,
अगर वैसे बढ़ना सीख लिया तो तेरी कभी मृत्यु होगी ही नहीं, अमर हो जाएगा। अमर कैसे होगा? आत्म ज्ञान के द्वारा होगा। कबीर साहब हमें आत्म ज्ञान देते हैं, हमें मन से, काया से, माया से दूर कर देते हैं और हमारी सूरत को आत्मा में लीन कर देते हैं। जब हम अपनी आत्मा में रम जाते हैं तब हम आत्मा ही हो जाते हैं। और अगर हम एक बार आत्मा हो गए, अब कब मरेंगे? आत्मा कब मर जाती है? 100 साल बाद, 1000 साल बाद, लाख, करोड़, अरब, खरब, 10 अरब, खरब, एक बार भी इसको कभी मृत्यु नहीं आएगी, सदा सदा के लिए हम तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हम अमर ही हो जाते हैं। इसलिए साहिब ने बोला वाणी में, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहां। तो उसी एक अक्षर का सारा खेल है। अगर वो एक अक्षर आपको इस जन्म में मिल गया तो समझ लो कि आपकी मुक्ति हो गई। आपको किसी के ऊपर कहीं भी, आपको किसी के ऊपर जरूरत नहीं है। वो आदि अक्षर आपके घट में विराजमान है। इसीलिए साईं ने कहा, घट घट मेरा साईना, सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की, जिस घट पर घट होए। कहते बलिहार जाता हूं मैं, जहां पर वो आदि अक्षर प्रकट हो जाता है। ये नाम जपने वालों के लिए बलिहार नहीं जाता मैं, कि दिन में 2 घंटा 4 घंटा नाम जपता है तो सोच रहा मुझे परमात्मा मिल जाएगा, उसके लिए कबीर साहब कह रहे हैं बलिहारी जाओ। बिल्कुल नहीं, उसको तो लानत दे रहे हैं, लानत छोड़ने को कह रहे हैं, छोड़ इसको, लानत है तेरे ऊपर, धिक्कार है तेरे ऊपर। कैसे कह रहे हैं? शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर, जहां सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सो जीजिए। धिक्कार है उस जीवन पे जहां पर सार शब्द की महिमा नहीं है। धिक्कार है उस जीवन पे जो नाम तो लेके बैठा है लेकिन सतनाम नहीं है। धिक्कार है उस जीवन पे जो गुरु से शब्द तो लेके बैठा है लेकिन सार शब्द नहीं है। धिक्कार कह रहे हैं, धिक्कार। तो क्या बोल रहे हैं? सार शब्द कहीं बाकी हो, मानो एतबारा, अक्षर तोषिक पेड़, निरंजन वाकी डाला। यानी सार शब्द नहीं बाकी हो। अगर बचना चाहते हो काल काल से, काल भगवान से, ना तो कबीर साहब की आस लगा के बैठना कि कोई दाढ़ी मूंछों वाला आएगा बाबा टोपी पहन के वो कबीर साहब है। बिल्कुल नहीं। ना ही कभी किसी गुरु की आस में बैठना कि कोई गुरु जी आएगा तुम्हें बचाने के लिए काल भगवान से। बिल्कुल नहीं। किस पे आस लगानी है? बचना